हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आरती महाजन है और मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए साइंस सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आइए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में देखिए सभी बातें पूरी तरह से एक शब्द परमाणु उसके ऊपर फोकस करके रखी गई है। परमाणु क्या होता है या कार्बन क्या होता है, तो हम कार्बन समझने से पहले हम एक टर्म समझेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है और आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें स्टडी करेंगे। तो देखिए, परमाणु में कई सारे मॉडल पढ़े हैं। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है, नील्स बोर का मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड के मॉडल में आपने ये देखा है कि परमाणु के बीच का हिस्सा नाभिक कहलाता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों तरफ जो गोल वृत्ताकार वातावरण होता है उसे हम कक्षा कहते हैं। और नील्स बोर ने भी यही बताया था कि परमाणु के नाभिक के चारों तरफ की जो वातावरण होता है उसे हम कक्षा कहते हैं और यहीं पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये परमाणु की संरचना में बीच का ठोस भाग नाभिक कहलाता है और वृत्ताकार वातावरण या पाथ या मार्ग इसे हम कक्षा कहते हैं। अब देखें, परमाणु के नाभिक में कुछ कण पाए जाते हैं, या यूँ कहें यहाँ पर परमाणु में कुछ छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कुछ 3 वर्ड ही हम पढ़ते हैं। जैसे नाभिक की यदि हम बात करते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है मतलब उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये परमाणु की संरचना होती है जिसमें कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की संरचना होती है। अब देखिए यहाँ पर कि इनकी संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, अलग अलग परमाणु के हिसाब से। जैसे यदि हम हाइड्रोजन, सबसे एक बेसिक लेते हैं हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। मतलब कि इस हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 1 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है। ठीक है, मतलब कि जितने प्रोटॉन होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये संख्या क्या कहलाएगी? किसी परमाणु की परमाणु संख्या। इसे हम परमाणु नंबर कहते हैं। ठीक है, ये तो परमाणु संख्या की परिभाषा बताई है कि परमाणु संख्या में आप क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, वो उस परमाणु की परमाणु संख्या कहलाएगी। यदि हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, कार्बन की बात करें तो कार्बन को तो हम कैपिटल C से लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। मतलब कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। इसलिए यहाँ पर अपन परमाणु की कार्बन का परमाणु संख्या कितनी बताएंगे कि यहाँ पर परमाणु संख्या 6 है कार्बन की। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने की उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और यही नंबर किसी परमाणु का परमाणु संख्या कहलाता है। अब नेक्स्ट एक और आता है यहाँ पर कि परमाणु भार क्या होता है। एक और टर्म है परमाणु भार। किसी परमाणु का परमाणु भार, परमाणु भार निकालने के लिए हम नाभिक पर फोकस करते हैं। मतलब कि किसी परमाणु का जितना भी भार है वो सब नाभिक में विद्यमान होता है या नाभिक में रहता है। क्योंकि नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग
ये किसी परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। और यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है। और न्यूट्रॉन कितना होता है, तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0 होता है, मतलब होता ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या उतनी ही हो जितनी की प्रोटॉनों की होती है। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। और यदि हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में परमाणु भार निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, वही वैसे ही प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 6, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं। मतलब कि कार्बन का परमाणु भार कितना होगा, 12। ठीक है, मतलब किसी परमाणु का परमाणु भार निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग परमाणु भार कहलाता है। और परमाणु संख्या मतलब कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को हम किसी परमाणु का परमाणु संख्या कहते हैं। तो ये कार्बन का पूरी तरह से ये आपको बताया है कि कार्बन को कैपिटल C के द्वारा डिनोट किया जाता है। कार्बन में कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ये बेसिक चीज़ें देखी। अब देखें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का कितना होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4। कैसे देखें, एक आप लोगों ने मॉडल देखा है नील्स बोर मॉडल। नील्स बोर मॉडल में भी आपने ये पढ़ा है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन फिर भरे जाएंगे। जैसे जैसे उनमें इलेक्ट्रॉन है वैसे वैसे भरे जाएंगे, लेकिन पहली कक्षा में 2 होते हैं और अगली कक्षा में 8 18 इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब यदि कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास टोटल कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। मतलब कि इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली कक्षा में तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, मतलब कि ये हमने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 6 में से। अब बचे कितने, टोटल 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये दूसरी कक्षा में जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, मतलब कि ये दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो इस तरह से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 लिखा जाता है। ठीक, अब इसके बाद में देखें यहाँ पर एक और शब्द आता है संयोजकता। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संयोजकता होती क्या है। तो संयोजकता मतलब कि कोई भी परमाणु कितने बंध बनाता है, कितने बंध बनाने की क्षमता रखता है, या फिर उसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है कितने दूसरे परमाणुओं से संयोजकता रखने की या बंध बनाने की क्षमता रखता है, ये उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो कभी कभी परमाणु क्या करता है, कुछ 3 कंडीशन के द्वारा ये अपनी संयोजकता या बंध बनाता है। पहला ये है कि या तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या अपने इलेक्ट्रॉनों को किसी से ले, या फिर किसी दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करे अपना स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कार्बन क्या करता है, देखें एक अष्टक नियम आता है, अष्टक नियम, जिसके अनुसार ये होता है कि जो आखिरी कक्षा होती है, कार्बन की आखिरी कक्षा ये है, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसके पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है और इन 4 इलेक्ट्रॉनों को या तो ये त्याग दे या फिर ये किसी से ग्रहण कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर ले। लेकिन ये दोनों स्टार्टिंग की जो दोनों कंडीशन थी, त्यागना और लेना किसी से, ये पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से त्याग देना या फिर किसी परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन लेना, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब अपनी कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए ये किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, 4। क्यों 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, क्योंकि इसके पास अभी अष्टक पूर्ण होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इसके पास यदि 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी और से साझा कर लेगा तो इसके पास अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे।
तो इस तरह से इसने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है? 4। ठीक, तो ये होता है, मैंने आपको बताया कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचना क्या है, नाभिक और कक्षा। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक निश्चित ऊर्जा के साथ घूमते हैं। फिर मैंने आपको बताया है कि परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग नहीं, सिर्फ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किसी परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग किसी परमाणु का परमाणु भार कहलाता है। फिर हमने देखा कि कार्बन को कैपिटल C के द्वारा दर्शाते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है और इसकी संयोजकता 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये किसी और से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स पहली कक्षा में हमने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, क्योंकि पहली कक्षा में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन भर दिए, मतलब 6 में से 2 इधर आ गए हैं और बचे अब 4, तो 4 अगली कक्षा में जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। तो इस तरह से ये कार्बन और उसके परमाणु की संरचना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर बताएं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।